नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ट्रंप नेतन्याहू द्वारा जबरदस्ती थोपा गया युद्ध अब अपना रंग दिखाने लगा है और चारों तरफ इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। चाहे यूरोप हो, एशिया हो या फिर लातीनी अमेरिकी देश, हर देश में ऊर्जा संकट दिखाई दे रहा है। भारत में मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर असम, हर जगह पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें भी देखी जा सकती हैं। लेकिन सरकार की नजरों में सब चंगा है। सबको तेल मिल रहा है, सबको गैस भी मिल रहा है। जिस तरह सोचे कोरोना के समय सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, आज भी बैठी है। जनता सिलेंडर लेकर मर रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कोरोना के समय लोग अपनों को बचाने के लिए ऑक्सीजन खोज रहे थे। खैर देखिए, बात कुछ और है। बात दरअसल ये है कि देश में आई संकट पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। बैठक में विपक्ष के एक नेता ने विदेश मंत्री से सवाल कर दिया है कि एक आतंकी देश मध्यस्थता कैसे कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस पर तपाक से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम दलाल हैं कि समझौता करवाएं। बस क्या था, मीडिया में खबर फैली तो सीमा पार पहुंची। इस्लामाबाद में सियासी तूफान आ गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अदराई सामने आए और गुस्से में उन्होंने जवाब दे दिया। हम इस बयान को उसी तिरस्कार के साथ खारिज करते हैं जिसका वो हकदार है। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो अब शब्द शुरू हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर बात इतनी मामूली थी तो प्रतिक्रिया इतनी तीखी क्यों? क्या जयशंकर ने पाकिस्तान की उस डिप्लोमेसी नस को छू लिया है जो सालों से अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के हमेशा से सहारे रही है? अगर दो देशों की लड़ाई हो भी रही है, इसमें विदेशी मामलों के जानकार ना घुसे, ये कैसे हो सकता है? तो जानकारों की माने तो देखिए, इस समस्या की जड़ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। अमेरिका और ईरान के बीच देखिए टकराव कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। जी हाँ, अब जानकारी आपको ये भी देते चले कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी अपनी आर्थिक हालत डगमगा रही है, जो IMF के सहारे सांस भी ले रहा है। वो दो वैश्विक शक्तियों के बीच शांति दूत सोचिए बनने की कोशिश कर रहा है। क्या ये वाकई मध्यस्थता है या फिर डिप्लोमेसी री एंट्री का प्रयास? जी हाँ, जयशंकर का बयान दरअसल सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं था, ये भारत की विदेश नीति का एक नया चेहरा भी था। भारत ये दिखाना चाहता है कि वो किसी का मैसेज कैरियर नहीं बनेगा, वो खुद एक निर्णायक शक्ति है। जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोचिए बातचीत का जिक्र हुआ तो जयशंकर ने साफ किया कि भारत ने कहा है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो देखिए दोनों का ही हो रहा है। मतलब भारत शांति चाहता है, लेकिन मध्यस्थता बनकर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिद्धांतों के आधार पर अब कहानी यही खत्म नहीं होती है। भारत के अंदर भी इस बयान ने सियासी आग लगा दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि गले मिलने वाली कूटनीति की विफलता, एक खंडित देश अब दलाल राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये बयान भारत की ताकत को दिखाता है या फिर कूटनीतिक असफलता को छिपाने की भरपूर कोशिश? विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में ये साफ कहा है कि सरकार स्पष्ट रणनीति नहीं दिखा रही है और बयानबाजी से अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। अब इसे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और अगर इस पूरी कहानी को गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक बयानबाजी की ही लड़ाई ही नहीं है, ये है नैरेटिव वॉर की। जी हाँ, इन्फ्लुएंस की जंग है। एक तरफ सोचिए पाकिस्तान है जो खुद को ब्रिज दिखाना चाहता है, यानी कि मीडिएटर के तौर पर। दूसरी तरफ भारत यानी हमारा देश जो खुद को पावर सेंटर साबित करना चाहता है इस वक्त। और इन सब के बीच इन दो देशों की राजनीति 360 डिग्री पूरी तरह से घूम रही है। बहरहाल इस पूरी स्टोरी पर आप क्या सोचते हैं? मीडिएटर वाला काम इस वक्त कौन सा मुल्क कर रहा है इस जंग में? कमेंट करके बताइएगा जरूर।